गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम चैनल करने वाले हैं कि हाउ डू यू इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस पीपल इन अ रोमांटिक मैनर। तो जब लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ डू यू मेक देम फील रोमांटिकली, व्हाट डू दे फील अबाउट यू एंड योर सेडक्टिव साइड, और फिर या फिर क्या क्या चीज़ें उन्हें आपको लेके रोमांटिकली पसंद आती हैं, या फिर आप किस तरीके से उनको फील कराते हो रोमांटिकली। ओके, तो थिंग्स लाइक दैट। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं, या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप टाइम लेके सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। So let's begin. Hey group number 1, welcome to your reading. So let's see how do you influence people romantically. एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करना है, प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन इट, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग हैं एंड मैं वहाँ पे लाइव भी आऊँगी, एज वेल एज मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स के रीडिंग्स भी लाऊंगी। एंड क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस बहुत कम होगा तो इट विल बी जस्ट लाइक अ पर्सनल रीडिंग, लेकिन उतने हाई प्राइसेस नहीं है। डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग्स जैसे प्राइसेस बहुत ही लो है पर मंथ बेसिस पे। एंड येस, आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो डू चेक आउट माई मेम्बरशिप एंड ज्वाइन करना अगर आपको मन करे तो। सो ग्रुप 1, ओके, ग्रुप नंबर 1, देखो मुझे एक चीज़ फील हो रही है ना कि आप जाने अनजाने में ही यू हैव अ डार्क फेमिनिन या फिर अ डार्क मैस्कुलिन एनर्जी। आपका जो भी है मैस्कुलिन साइड या फिर फेमिनिन साइड है, जिस भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो, वो ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से सामने वाला ना ऑटोमेटिकली आपसे इन अ सर्टन वे रोमांटिकली अट्रैक्टेड फील करता है, भले ही आप उनके टाइप के हो या ना हो। आप देखते होंगे कि शायद से लोग आपको उतना अप्रोच नहीं करते हैं बिकॉज दे फील कि यू ऑलरेडी हैव समवन एल्स, बिकॉज दे फील कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग। उन्हें लगता है कि आप उनसे बेटर हो, या फिर आप शायद से उन्हें भाव तक नहीं दोगे, तो इसीलिए शायद से लोग उतना ज़्यादा आपको अप्रोच ना करें। लेकिन तभी लोग आपको अप्रोच करेंगे व्हेन यू गेट समवन एग्जैक्टली ऑफ योर मैच। आपका ये जो डिवाइन फेमिनिन या फिर जो डिवाइन मैस्कुलिन साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो, ये आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट कुछ कुछ लोग का कर सकता है, कुछ कुछ लोग का पर्सनैलिटी को अफेक्ट नहीं भी कर सकता है। यू कैन बी अ फुल इंट्रोवर्टेड, फिर भी आपका जो डिवाइन एनर्जी है ना, वो बहुत हाई है, जिस वजह से पीपल ऑटोमेटिकली लाइक उन्हें आपका कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आएगा ही आएगा इन अ रोमांटिक वे। भले ही आपके बोलने का स्टाइल हो, भले ही आपका बॉडी टाइप हो, कुछ कुछ लोगों को शायद से आपको आपके कपड़े पहनने का स्टाइल पसंद हो, कुछ कुछ लोगों को आपकी क्रिएटिविटी पसंद हो। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आप देखते होंगे कि वो लोग सोसाइटी के नॉर्म्स के बेसिस पे खुद को ड्रेस नहीं करते हैं। ओके, सोसाइटी के नॉर्म्स के बेसिस पे वो खुद को अच्छे से नहीं रखते हैं, वो अलग टाइप के, उनका एक खुद का स्टाइल होता है, फिर भी पीपल गेट attracted to them romantically because of their artwork, because of their creativity. Okay, तो आप में एक फैक्टर है ग्रुप नंबर 1 which makes people feel attracted towards you, but हाँ शायद से आपको उतना पता नहीं चलता होगा, because at the same time that energy is strong, that because of which people feel inferior to you, खुद को कम समझते हैं। ओके, but they like the more they interact with you, the more they get addicted to you. मुझे कुछ कुछ लोगों का ये भी फील हो रहा है कि नो मैटर सामने वाला रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो किसी के साथ, या फिर मैरिड भी क्यों ना हो किसी के साथ, या फिर वो किसी दूसरे पीपल से अट्रैक्टेड ना भी फील क्यों ना करता हो, वो आपसे इंप्रेस्ड होगा, आपके एक सर्टन चीज से इंटरेस्ट होगा। अलग अलग लोगों को आप में अलग अलग चीजें इंटरेस्टिंग लगती है रोमांटिकली, स्पेशली जब आप उन लोगों से और ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो। जैसे मैंने बोला ना कि जितना डीप कॉन्वर्सेशंस आप करते हो, जितना किसी से बात करते हो, उतना लोगों को आपका एडिक्शन हो जाता है। लोग आपको अलग अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। यू मेक पीपल फील, यू हैव अ टैलेंट विद इन यू विच मेक्स पीपल फील इमोशंस। ओके,
जैसे आर्ट, कोई भी आप आर्ट वर्क देखते हो या फिर लाइक किसी का गाना सुनते हो या फिर किसी का डांस देखते हो, किसी का ड्राइंग देखते हो, आर्ट इज सपोज टू मेक यू फील समथिंग, राइट? हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं आर्ट को। जो ट्रू आर्ट होता है, जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं, या तो हम उनको हेट करेंगे या फिर हम उनको लाइक करेंगे या फिर कुछ ना कुछ इमोशंस मन में आती हैं, राइट? सिमिलरली योर सोल इज दैट ऑफ एन आर्टिस्ट सोल। इसीलिए यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल। एंड आप में से 90% लोगों को इस चीज का अंदाजा तक नहीं है, आई वुड से। यू स्ट्रेट अप हैव पीपल अराउंड यू जो आपको छुप छुप के देखते हैं बट आपको पता नहीं चलता है। एज आई सेड, शायद से आप उनके टाइप भी नहीं हो, फिर भी वो आपको देखेंगे, फिर भी वो आपको घूरेंगे, या फिर आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, या फिर अननोइंगली आपको कॉपी करेंगे। भले ही वो सेम जेंडर के हो, भले ही वो ऑपोजिट जेंडर के हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यस, पीपल डू कॉपी यू, या तो आपके बोलने का तरीका, या फिर आपके मैनरिज्म्स, या फिर आपके काम को कॉपी करना, या फिर आपके स्टाइल को कॉपी करना। आपने कुछ एक खरीदा, सिमिलर चीज किसी और ने खरीदी, या फिर आपने सोशल मीडिया पे एक गाना डाला, उसी गाने पे किसी और ने रील डाल दिया, या फिर वैसा ही टाइप के स्टाइल में कोई चीज कर दिया, तो पीपल अननोइंगली कॉपी यू। ओके, आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो ड्रीमर्स को, आर्टिस्ट्स को, क्रिएटर्स को, वैसे टाइप के लोगों को। उन पे आपका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। या वो लोग, जो लोग सोसाइटी के बेसिस पे खुद को ढालते नहीं हैं बल्कि उससे खुद को अलग रखने की कोशिश करते हैं, या फिर जो लोग खुद का अपना स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, खुद का अपना मेंटालिटी है, परिवार से अलग होकर उनका मेंटालिटी है, तो रिबेलियस लोग हो सकते हैं, या फिर क्रिएटर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। ओके, तो पीपल लाइक दैट, जो लोग जिनके अंदर एक नेचुरल आर्ट फॉर्म है ना, या फिर जिनको आर्ट पसंद है, या फिर जो रिबेल्स हैं, अलग सोचने का तरीका है, फेमिनिस्ट एक्सेट्रा, वैसे लोगों पे आप सबसे ज्यादा रोमांटिक इम्पैक्ट छोड़ते हो। आई वुड से ग्रुप नंबर 1 कि प्लीज अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स व्यक्त करो। भले ही राइटिंग के थ्रू हो, पोएट्री के थ्रू हो, इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू हो, फेसबुक पोस्ट के थ्रू हो, या फिर कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हो, बट आप जितना खुद के अंदर के सेल्फ को बाहर रखोगे ना, जितना आप अपने ओपिनियंस, अपने आर्ट फॉर्म, अपने विचारधाराओं को जितना बाहर रखोगे ना, उतना ही लोग आपसे अट्रैक्टेड और ज्यादा होंगे, बिकॉज दैट इज योर ट्रू एसेंस। एंड आप जितना खुद को सोसाइटी के बेसिस पे आगे बढ़ाते रहोगे, उनके बेसिस पे खुद को ढालते रहोगे, उतना ही आप देखोगे कि यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द ट्रू पीपल। बिकॉज जो ट्रू पीपल हैं आपके, जो एक्चुअली में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, दे आर ऑल दैट कैटेगरी। आर्टिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए, डीप थिंकर्स, टैरो में इंटरेस्टेड, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड, वैसे लोग। ओके, आई डोंट नो, समथिंग विद इन यू इज हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल। लाइक देयर इज अ डार्कनेस विद इन यू, बट वो डार्कनेस ही ना अट्रैक्टिव है। मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे आम शब्दों में एक्सप्रेस करूं, बिकॉज आई फील कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी स्पिरिचुअल होती हैं कि 3D वर्ड्स नहीं होते हैं, 3D वर्ल्ड में शब्द नहीं होते हैं उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू कि इट्स लाइक देयर इज अ डार्कनेस विद इन यू, बट वो डार्कनेस ही ना इतना इतना एंटाइसिंग है, इतना अडिक्टिव है, इन अ गुड वे, एज वेल एज इतना हीलिंग है कि यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, यू आर बाउंड टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से, अगर तंत्र वगैरह या फिर डीप एसोटेरिज्म में धीरे धीरे आगे बढ़ो ना, यू विल फाइंड मोर पीस इन इट। सो पीपल फील दिस फ्रॉम यू कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन यू, आप में कुछ तो डिफरेंट है, एंड वो डीप है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। देखो, जैसे हिंदुज्म में अगर बोले, गॉड जो गॉडेस छाया है, शी रिप्रेजेंट्स डार्कनेस, राइट? वो डार्कनेस की देवता है। एंड डार्कनेस के साथ ही, लाइक डार्कनेस एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से लाइट एग्जिस्ट करता है। विदाउट डार्कनेस क्रिएशन, लाइक लाइट का कोई वजूद ही नहीं है। सिमिलरली ब्लैक होल के बिना बिग बैंग थियोरी एग्जिस्ट होती ही नहीं, क्रिएशन होता ही नहीं। ओके, तो कुछ एक
डीप एसेंस है आप में, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, बहुत ज्यादा डीप एसेंस, जो कि वैसे ही डीप लोगों को इन्फ्लुएंस करता है जो कि उस चीज को समझ सके, जो कि उस चीज की शक्ति को ले सके। यू आर नॉट मेंट फॉर एवरीवन, मैं बोलूंगी ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी प्रेशियस। तो इसीलिए सब लोग आपको एक्सेस कर भी नहीं पाएंगे, ऑल्दो दे लाइक यू, दे ऑनर यू, बट उतना ज्यादा अप्रोच नहीं आपको कर पाएंगे, बिकॉज दे फील इन्फीरियर टू यू एज वेल एज यू आर मेंट फॉर, लाइक यू आर लग्जरी ग्रुप नंबर 1। आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। आपके नेचर में भी ये चीज आता होगा कि आप शायद से सबको भाव नहीं देते हो, या फिर अपना ग्रुप आप छोटा ही रखते हो, या फिर उतना जल्दी सबको आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप में से कुछ कुछ लोग का ये कैरेक्टर होता होगा, या फिर शायद से सबके साथ अच्छा बिहेव करो, लेकिन जब ट्रस्ट की बात आए या फिर जब डीप चीजें शेयर करने की बात आए, तब सिर्फ आप कुछ ही लोगों पे शेयर, कुछ ही लोगों के साथ शेयर करते हो, या फिर शायद से किसी के साथ नहीं करते हो। कि तो यू आर अ लग्जरी, एंड लग्जरी आइटम सबके लिए अवेलेबल नहीं होती है ग्रुप नंबर 1। तो प्लीज कभी इस चीज का अफसोस मत करना कि क्यों मेरे पास ज्यादा लोग नहीं हैं, या फिर क्यों मैं उतना ज्यादा वो नहीं, दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। यू डू अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट करते हो। बस हाँ, ये याद रखना कि जितना आप ऑथेंटिक बनोगे, जितना आप खुद को डिस्कवर करोगे, जितना आप खुद के विचारधारा को बाहर निकालोगे ना, उतना ही आप और ओरिजिनल खुद के लेवल के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो प्लीज उस चीज पे ध्यान देना, देन यू विल अट्रैक्ट योर सोल ट्राइब। अदरवाइज सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। Okay, we'll take those cards. I'm sensing ग्रुप 1 आपको किसी ने उतना डीपली जाना ही नहीं है अभी तक, जिस वजह से रीडिंग में फुल डीप ले सकूं, बिकॉज एज आई सेड बिफोर, यू आर अ लग्जरी। आप उतना ओपन अप नहीं हो पाते हो शायद से सबके लिए। आप में से बहुत ही कम लोग पार्टी वार्टी करते होगे, या फिर क्लबिंग जाते होगे, या फिर डेटिंग एप्स यूज करते होगे। ओके, आप लोग आजकल के लोगों जैसे उतने नहीं हो। आजकल जो सब ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, वो सब चीजें आप उतना नहीं करते हो। यू हैव योर ओन स्टाइल, यू हैव योर ओन वे। एंड जब हम खुद को लिमिट करते हैं ना, देखो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है जब हम खुद को लिमिट करते हैं, बिकॉज जो हमारे लाइफ में आते हैं हमें पता चलता है कि वो जेन्युइन लोग हैं। ओके, तो फिल्टर आउट हम कर पाते हैं अच्छे से। बट एट द सेम टाइम कभी कभी लोनलीनेस लगता है कि दूसरे पता नहीं क्या सोचते होंगे, दूसरे उतने ज्यादा क्यों नहीं है मेरे पास अच्छे लोग। okay? तो दिस इज लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेट्स सी व्हाट एल्स। द क्रोन, अमेजिंग, सेम। क्रोन का मतलब वही होता है कि समवन हु इज इनटू मैजिक, जिनको मैजिक करना आता है। सेम, सिमिलर एनर्जीज है। ओके, सो यस, एक डीप एसोटेरिक वाइब है आप में, जो कि लोगों को पसंद आता है। बट दे आर जस्ट स्केयर्ड, दे आर जस्ट एट टाइम्स स्केयर्ड टू अप्रोच यू, क्योंकि उन्हें इन्फीरियर फील होता है। ऑल्दो पीपल डू वैल्यू यू। ओके, आप एक्सपेक्ट करो कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको, आप पे नजर रखते हैं, आपको देखते हैं, आपको घूरते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के। दे आर देयर, बट दे नो कि आप बस आउट ऑफ लीग हो उनके। इवन इफ यू डू नॉट गो आउटसाइड, आपका अगर सिर्फ सोशल मीडिया में ही अकाउंट वगैरह है, देन नो दैट कि इट इज फॉर दैट, लाइक दैट स्पेस। सोशल मीडिया में ही ऐसे लोग हैं। एंड अगर आप मतलब फुल्ली इंट्रोवर्टेड होना ग्रुप नंबर 1, देन ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है कि आप जितना खुद को एक्सपोज करोगे, जितना खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सपोज करोगे, उतना ही आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे हु विल बी इंटरेस्टेड इन यू। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप लोगों को रोमांटिकली कैसे इन्फ्लुएंस करते हो। व्हाट डू दे फील अबाउट यू, या फिर हाउ डू यू मेक देम फील रोमांटिकली। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है।
किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल्सो मैंने मेंबरशिप स्टार्ट किया है जहाँ पे मेरी फॉलोइंग बहुत कम है, तो इस वजह से रीडिंग्स बहुत ज़्यादा डीप एंड आप ही के लिए होंगी। ओके, ऑल्सो मैं वहाँ पे लाइव जाऊँगी एंड आप ही के सजेस्टेड टॉपिक्स के वीडियोज़ लाऊंगी। सो अगर किसी को ज्वाइन करना है मेरा मेंबरशिप, प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन इट। सो let's see group number 2. Okay, see, group 2, you do have a very sexual energy within you। मैं बोलूँगी भले ही आप सिंपल ड्रेसअप करो या फिर भले ही आप खुद को अच्छे से तैयार रखो, you have a sensual attraction within you। okay, ये सब में नहीं होता है, ये सब में नहीं होता है। कुछ लोगों का इट्स लाइक कि माइंड ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, कुछ लोगों का मैनरिज्म ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बट आपका ना इट्स स्ट्रेट अप सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मे बी आप लोगों का रूट चक्र अच्छे से बैलेंस्ड होता होगा एंड सैक्रल चक्र भी अच्छे से बैलेंस्ड होता होगा, जिस वजह से ना ऑटोमेटिकली यू हैव एन अट्रैक्टिव नेचर एंड यू डू अट्रैक्ट पीपल। बट मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, ऑफन टाइम्स गलत लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो अपने साइड, अपने पास। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ऐसे दोस्त आए होंगे जो कि आपको धोखा दिए होंगे, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ऐसे पार्टनर्स आए होंगे जो कि अजीब से ब्रेकअप हुआ होगा या फिर हर्ट किए होंगे। ओके, इन जनरल ही दैट्स बिकॉज कोई भी शाइनी चीज़ होती है तो सब लोग उसके पास भागते हैं, राइट? ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होके उस चीज़ के पास भागते हैं, बट बाद में उन्हें रियलाइज होता है क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। सिमिलरली, सिंस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बेस्ड ऑन योर एनर्जी, बेस्ड ऑन योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, या फिर आप जिस तरीके से बात करते हो या फिर जिस तरीके से खुद को रख रहे हो, वट एवर इट इज, इन जनरल ही आपका जो होल पैकेज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एनर्जेटिकली, जिस वजह से लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप में से कुछ लोगों का आई एम सेंसिंग मे बी 70 to 80%, सबका नहीं, देन अगेन आई एम सेइंग जस्ट कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो रेजोनेटेड फील कर रहा है। आई एम सेंसिंग कि 70 to 80% लोगों के लाइफ में लोग अच्छा बिहेव करते होंगे। ओके, फेवर करते होंगे लोग आपको, या फिर अच्छे से बिहेव करेंगे आपके साथ। तो नो दैट कि लोग आपके साथ, कुछ लोग आपके साथ इसलिए अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या फिर अच्छे से फेवर कर रहे हैं या फिर आपको मदद कर दे रहे हैं, बिकॉज इन अ वे दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यू मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एज वेल एज गुड अबाउट यू। तो किसी भी इनिशियली अच्छे से अगर कोई पर्सन आपसे इंटरैक्ट कर रहा हो ना, उस पर ट्रस्ट मत करना फुल्ली, भले वो सेम जेंडर का हो या फिर भले वो ऑपोजिट जेंडर का हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है ना कि यू विल मेक पीपल फॉल फॉर यू या फिर यू विल मेक पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो कभी भी किसी पर्सन को 6 महीने या 7 महीने से पहले ट्रस्ट मत करना। कुछ लोग का मुझे ये भी फील हो रहा है कि 1 साल से पहले किसी को ट्रस्ट मत करना फुल्ली, बिकॉज उस पर्सन को शायद से खुद नहीं पता होगा कि वेदर दे एक्चुअली लाइक यू या फिर वेदर दे आर अंडर अ स्पेल। इट्स लाइक यू कीप पीपल अंडर अ स्पेल। तो कभी कभी सेलिब्रिटीज का होता है ना कि भले ही हम उस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उनके फीड को, उनके कंटेंट को हम देखते हैं, राइट? या फिर उनके क्रिएशन को हम देखते हैं या फिर उनके इंस्टाग्राम को हम देखते हैं। सिमिलरली, पीपल डू लाइक यू, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो आपसे रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, वो बहुत बाद उन्हें समझ आता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका ना ऐसा इम्पैक्ट होता है लोगों पे कि लोग आपके इंप्रेशन को भूल नहीं पाते हैं। तो भले ही वो छोटा सा ही इंटरेक्शन क्यों ना हो कि किसी स्ट्रेंजर ने आपसे मदद मांगी है ना, आपने उनको मदद कर दिया, वो आपको याद रखेंगे। जिस तरीके से आपने उनसे बात किया है, फिर जिस तरीके से आप बैठे थे या फिर कहीं पे बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, कहीं पे बैठ के कुछ, कहीं पे खड़े होके कुछ खरीद रहे थे, पीपल नोटिस यू। ऑल अराउंड यू आर पीपल हु नोटिस यू। आप कहीं भी जाओ, पीपल विल बी नोटिसिंग यू। ग्रुप नंबर 2, आपका ऑरा ही ऐसा है, आपका प्रेजेंस ही ऐसा है। आप में से कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल हो कि हाँ चलो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से, फैशन के हिसाब से खुद को रखे, कुछ लोग जस्ट ऑपोजिट हो। मुझे फील हो रहा है कि नहीं, खुद के हिसाब से ढालना है, खुद का अलग स्टाइल है।
अपना जो मन वैसे मुझे पहनना है, वैसे खुद को रखना है। नेवरदलेस जो भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्यों ना हो, know that people do see you and they do feel attracted towards you. एंड अगर आपने उनसे बात की, देन नो दैट कि आप आपके मैनरिज्म्स में, आप जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से इंटरैक्ट करते हो, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कराता है रोमांटिकली। सी वी एज ह्यूमन बींग्स ना, हम काफ़ी सारी चीज़ें पिकअप करते हैं अननोइंगली, जो कि हमें खुद पता नहीं होता है। तो आपके मैनरिज्म्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से आप बैठते हो, जिस तरीके से आप चलते हो, वो सब चीज़ें ना लोगों को अट्रैक्टेड फील कराती हैं। कुछ कुछ लोगों को नोइंगली फील कराती है, बट मैक्सिमम लोगों को अननोइंगली फील कराती है अट्रैक्टेड। ओके, ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे अपने वॉकिंग स्टाइल पे, रैम्प वॉक जैसा चलना होगा तब जाके लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे। नहीं, आप शायद से नॉर्मली ही वॉक करोगे, फिर भी पीपल विल वॉच यू, फिर भी पीपल विल टेक अ ग्लैंस एट यू, साइड आई से हल्के से देखेंगे, बिकॉज आई डोंट नो, समथिंग अबाउट यू इज वेरी अट्रैक्टिव। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफी सारे लोगों का बॉडी बहुत अच्छा है, आप लोग का फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग का बाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रुप नंबर 2, आप में से काफ़ी सारे लोग नेचुरली ही ब्यूटीफुल हो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स, या फिर आप में से कुछ लोग, आप में से सॉरी, आप लोगों में कुछ ना कुछ फीचर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कुछ कुछ लोग की आंखें हो सकती है, कुछ कुछ लोग का कोई एक तिल या फिर मोल कहीं पे अगर है तो वो हो सकता है, कुछ कुछ लोग का नोज, बाल, हाथ, हाइट, बॉडी टाइप एटसेट्रा, वट एवर इट इज, फिजिकली ग्रुप नंबर 2 अलग अलग टाइप के लोग आपसे अलग अलग अट्रैक्टेड फील करते हैं रोमांटिकली। यू आर मेनी पीपल्स टाइप्स बोल सकते हैं। ओके, देयर इज अ फ्लोई एनर्जी इन यू ग्रुप नंबर 2। एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपका अलग से फील होता है, नो मैटर आप लड़के हो या लड़की हो या फिर कोई भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई क्यों ना करते हो। नो दैट कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हम सब में होती है। ओके, तो आपका एक फेमिनिन स्टाइल है, एक सॉरी, आपके एनर्जी का एक फेमिनिन पार्ट है जो कि आपको ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। फीमेल सेलिब्रिटीज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आई एम सेंसिंग वाइब्स लाइक एमा वॉटसन का हो गया, एंड्रयू गारफील्ड का हो गया। आप लाइक कर सकते हो इनको या फिर हेट भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उन्हीं के जैसे हो, बट आई एम जस्ट सेंसिंग द सेम वाइब्स एज आई हैव सेंस्ड फ्रॉम देम। या आई डोंट नो, एनिमे की बात करें, मैं एनिमे से ज्यादा रिलेट करती हूँ, सासुके टाइप के वाइब्स हैं यार, some mysterious vibes but attractive at the same time. Yeah, let's see what else. लोग जब आपके तरफ देखते हैं ना, दे वॉन्ट टू नो यू मोर। जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं, दे वॉन्ट टू नो यू मोर, नो मैटर वो इंटरेक्शन छोटा हो या बड़ा हो। यू मेक पीपल क्यूरियस अबाउट यू, तो दैट इज अ रोमांटिक इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन देम। लोग आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप क्या करते हो, बॉयफ्रेंड है कि नहीं, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, पार्टनर है कि नहीं, कहाँ जाते हो, कितना एक्सेसिबल हो, एट्सेट्रा। दे नेचुरली फील ड्रॉन टुवर्ड्स नोइंग यू मोर। कुछ कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है कि मुझे लाइक एक विजन आया जहाँ पे सम पीपल आर लुकिंग एट योर फोटोज। ओके, तो कुछ कुछ लोगों के लिए सच है कि कुछ देर आर पीपल इन योर लाइफ जो कि आपके फोटोज को देखते हैं, जो भी आपने सोशल मीडिया पे डाला है या फिर व्हाट्सएप पे अगर डाला है तो। ओके, दे स्टॉक यू, लाइक दे कैन नॉट फॉरगेट यू ग्रुप नंबर 2। आई एम सेंसिंग कि जो लोग आपसे क्लोज है ना, या फिर जो आपको थोड़ा सा जान गए हैं, स्ट्रेंजर्स नहीं हैं बट थोड़ा सा जान गए हैं, इंटरेक्शन वगैरह हो चुका है थोड़ा, तो उन्हें ना आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है। आपके कैरेक्टर में, आपके बर्ताव में, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से मे बी आप सपोर्ट करते हो लोगों को, या फिर मोटिवेट करते हो, या फिर अगर कोई डीप बातें कोई डिस्कस करता हो, मन की बातें एट्सेट्रा, तो जिस तरीके से वो इंटरेक्शंस होती है, जानना कि वो पर्सन
ये भी फील करता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो एक बार वो आउटर परत हट गया ना, एंड आप किसी के दोस्त बन गए, तो या फिर डीप इंटरेक्शन किसी के साथ होने लगा, देन नो दैट कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द एक्सटर्नल थिंग्स, बट इंटरनली भी वो पर्सन आपको रोमांटिकली पसंद करते हैं, बिकॉज यू मैच देयर इमोशनल कोशेंट। ओके, उन्हें लगता है कि आपका इमोशनल साइड एंड उनका इमोशनल साइड मैच कर रहा है, तो जिस वजह से भी दे स्टार्ट फीलिंग रोमांटिक attractions towards you. Okay. That influences them romantically. नो, कुछ कुछ लोग आपको क्यूट भी समझते हैं, या फिर आपकी कुछ कुछ हरकतें उन्हें क्यूट लगती है. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस पीपल इन अ रोमांटिक मैनर. क्योंकि कुछ कुछ लोगों का टाइप ही क्यूट होता है, तो कुछ कुछ हरकतें में भी आप खा रहे हो अपने, लाइक छोटी चीज़ें मुझे फील हो रही है, नॉट बिग थिंग्स, छोटी चीज़ें आप खा रहे हो एंड खाना गिर गया आपके कपड़ों पे, तो जिस तरीके से आपने पूछा या फिर जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, भय यार क्यों गिर गया, क्या होता है, या फिर अगर जोक्स पे अलग टाइप से आप हंसते हो, या फिर कुछ ना कुछ मैनरिज्म्स, छोटी छोटी चीज़ें लोग नोटिस करते हैं, एंड दैट इन्फ्लुएंसेस देम रोमांटिकली. ओके, तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है. छोटी छोटी हरकतें, सिली हरकतें बोल सकते हैं अगर कुछ करते हो तो. सो या, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. आई होप कि आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इंसाइट्स मिले हो. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके. एंड लाइक भी कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज. यस, बाय बाय एंड टेक केयर. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल रोमांटिकली. लोगों को कैसा फील होता है आपसे इंटरैक्ट करके रोमांटिकली, या फिर हाउ डू यू मेक देम फील. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ऑल्सो मैंने मेंबरशिप स्टार्ट किया है, जहाँ पे मेरी फॉलोइंग बहुत कम होगी, तो बेसिकली आपको पर्सनल रीडिंग्स मिलेगा एट अ वेरी लो प्राइस पर मंथ. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ गो अहेड एंड ज्वाइन माई मेंबरशिप. मैं वहाँ पे लाइव भी करूँगी, एज वेल एज आप ही के सजेस्टेड टॉपिक्स के रीडिंग लाऊंगी. ओके, सो प्लीज़ गो अहेड इफ़ यू विश टू. लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3. How do you influence people romantically? Okay. Straight up group 3. आपके फिजिकल फीचर्स को देख के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है. यस, तो या तो आपका कन्वेंशनल ब्यूटी आप में बहुत ज़्यादा है, या फिर कन्वेंशनल चार्म आप में बहुत ज़्यादा है, कि सोसाइटी के हिसाब से आप में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, या फिर आप खुद को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रखते हो, या फिर अगर सिंपल भी ड्रेस क्यों ना करो, एक होता है ना कि शैबी नहीं रखना खुद को, गंदा नहीं रखना खुद को, प्रॉपर रखना खुद को. जैसे आप अगर कुछ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखो, लाइक बिल गेट्स वगैरह, इट्स नॉट दैट कि वो लोग हमेशा फ्लैशी चीज़ें पहनेंगे, वो लोग सिंपल बट अच्छी चीज़ें पहनेंगे. ठीक है, तो अगर आप लोग का स्टाइल वैसा भी क्यों ना है, नो दैट कि वॉट एवर योर स्टाइल इज, योर एक्सटर्नल अपीयरेंस मेक्स पीपल फील अट्रैक्टेड. भले आप लोग सिंपल रहो, भले आप लोग एलिगेंट रहो, भले आप लोग क्यूट वे में ड्रेस करो, भले आप लोग ट्रेडिशनल वे में ड्रेस करो, वॉट एवर योर स्टाइल इज, यू लुक एक्सट्रीमली गुड इन इट. भले आप इस चीज़ को मानो ना मानो, ग्रुप नंबर 3. ओके, एंड पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. एंड सिंस इन ग्रुप नंबर 3, ये तो एक पहली बात हुई कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे लोगों को ये चीज़ें आप में पसंद आती है, बट दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है ना, आप में कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेट है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है. पर्टिकुलर ट्रेट, आप में से कुछ कुछ लोगों का स्किन कलर हो सकता है, वो आप में से कुछ कुछ लोगों का नोज हो सकता है. आई डोंट नो, समथिंग इज़ वेरी पर्टिकुलर. मुझे कर्ली हेयर भी दिख रहा है, तो अगर कुछ कुछ लोगों का कर्ली हेयर है, देन नो दैट कि पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. एक और चीज़ भी मुझे फील हो रही है, आप जितना इंटरैक्ट करते हो ना अपने दोस्तों के साथ या फिर आसपास के लोगों के साथ, तो जिस तरीके से आप इंटरैक्ट करते हो, दैट मेक्स अदर्स फील रोमांटिकली इंक्लाइन टुवर्ड्स यू.
तो मुझे ये भी सीन दिख रहा है कि आप अपने अगर दोस्तों या फिर किसी लव्ड वन के साथ या फिर किसी के साथ भी अगर बात कर रहे हो, अगर कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा है उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, दैट पर्सन विल फील गुड अबाउट यू एंड दैट पर्सन विल गेट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, एज वेल एज कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि सेम ग्रुप में भी, लाइक दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हो, मजे कर रहे हो, चिल कर रहे हो एक्सेट्रा, तो वहां पे भी देर आर पीपल हु विल फील गुड अबाउट दैट इंटरेक्शन, दे विल फील गुड अबाउट यू। आप में से कुछ कुछ लोगों का ना अट्रैक्टिव पॉइंट आपका क्रिएटिविटी या फिर आपका थ्रोट चक्रा है। तो जितना आप अपने क्रिएटिविटी को यूज करोगे या फिर अपने थ्रोट चक्रा को यूज करोगे, उतना ही और ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे। एज वेल एज दिस इज द ट्रूथ कि पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज टू थिंग्स। तो आपके बात करने का तरीका या फिर अगर आप गाना गाते हो तो थ्रू दैट थिंग, या फिर अगर आप लाइक इवन इफ अगर आप इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हो ना, तो पीपल गेट इम्प्रेस्ड बाय यू। तो एनी हाउ थ्रोट चक्रा से जो भी चीज आप करते हो, पेशेंट से इंटरेक्शन, क्लाइंट से इंटरेक्शन, दोस्तों से बात, स्टेज पे कुछ बोलना, ओपन माइक वगैरह, वट एवर इट इज, योर थ्रोट चक्रा मेक्स पीपल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एज वेल एज आपका क्रिएटिविटी, कोई भी अगर क्रिएटिविटी साइड है, कुछ कुछ लोगों को मुझे ब्यूटी भी फील हो रहा है, बिकॉज ब्यूटी इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। तो खुद को अगर अच्छे से आप ड्रेसअप कराते हो, वेल मेंटेन रखते हो, बालों को कलर कराते हो या फिर बालों को स्टाइल करते हो, खुद को टाइम देके अगर आप ड्रेसअप करते हो अच्छे से, देन नो दैट कि दोज आर द थिंग्स दैट मेक पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू रोमांटिकली। आप में से काफी सारे लोग काफी ज्यादा ट्रेंडी क्लोथ्स पहनते हो या फिर जो स्टाइल चल रहा है उसके हिसाब से ड्रेसअप करते हो, जिस वजह से क्राउड का, मैक्सिमम क्राउड का, लाइक स्ट्रेंजर्स वगैरह का भी, दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बिकॉज लोगों को सबसे ज्यादा रेडार पे वही चीज पकड़ में आता है जो कि कॉमन है, जो कि ट्रेंडिंग है, कॉमन तो नहीं बोलूंगी बट जो कि ट्रेंडिंग है। अब मैं अगर 1800s का साड़ी वगैरह पहन के या फिर गाउन्स वगैरह उस टाइम का पहन के बाहर निकलूं तो लोग मुझे वियर्ड समझेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं अभी के ड्रेसेस को ही अच्छे से पहन के बाहर निकलूं तो ऑब्वियसली दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी पीपल टुवर्ड्स मी। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है ना, कि आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो या फिर बीच बीच में पोस्ट स्टोरीज या फिर स्टेटस वगैरह डालते रहते हो, तो जिस तरीके से आप अपने फोटोज लेते हो या फिर चीज़ों के फोटो लेते हो या फिर मे बी सिनेरियो सीन्स के फोटो लेते हो, स्काई हो गया, जगह हो गया, खाना हो गया एक्सेट्रा, वो वो चीज़ें लोगों को पसंद आती है एंड दैट मेक्स देम फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बिकॉज हमारा कोई भी टाइप ऑफ क्रिएशन, कोई भी चीज हम डालते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु वी आर, भले ही वो किसी भी टाइप की चीज क्यों ना हम डालें। ओके, तो पीपल उसके थ्रू भी आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि इसकी फोटो इतनी अच्छी है या फिर इसने इतना अच्छा फोटो खींचा है, पक्का से ये अच्छे से रहता होगा। ओके, लाइक एनी हाउ वट एवर वी आर, उसका रिप्रेजेंटेशन भी सोशल मीडिया पे मिलता है, राइट? तो उसके थ्रू भी लोग अट्रैक्ट फील करते हैं आपके टुवर्ड्स। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 3, साइलेंट क्रशेज हैं आपके आसपास। सो देर आर पीपल जिनको बस ऊपर ही ऊपर क्रश है आपसे, ऐसा नहीं कि दे हैव इंटरेक्टेड विथ यू डीपली या फिर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उन, मैं वो सिर्फ वो सेंस नहीं कर रही हूँ, वैसे लोग भी हो सकते हैं, बट एविडेंटली जो आ रहा है ना कि साइलेंट क्रशेज हैं आपके आसपास बहुत सारे, कि वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे शायद से, या फिर बस ऊपर ही ऊपर वो आपके बातचीत से, आपके प्रेजेंस से, आपके काम से या फिर आपके लुक से आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। हम्म, वो आपके स्कूल के हो सकते हैं, ट्यूशन के हो सकते हैं, वर्क स्पेस के हो सकते हैं, बट दोज पीपल आर ऑफ योर एज। मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 कि बड़े लोग भी आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस सेंटेंस मेड यू फील, बट आई डोंट नो ये मैसेज आ रहा है। तो आपसे उम्र के बड़े लोग भी, दे डू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। लाइक बहुत लोग का देखते हो ना कि मैरिज में भी काफ़ी एज गैप होता है, 3-4 साल का या फिर 7-8 साल का भी बहुत लोग का होता है।
Why? Because somewhere or the other they feel attracted, like age gap में भी they feel attraction, right? Similarly मुझे ये feel हो रहा है कि there are people around you जो कि शायद से आपसे बड़े हैं, छोटा, कुछ कुछ लोगों को मुझे छोटा feel हो रहा है कि 1-2 साल छोटे हो सकते हैं या फिर वैसे लाइक, बट आई डोंट नो, सिग्निफिकेंट एज गैप मुझे फील हो रहा है। ऐसे 2-3 साल का तो उतना कंसिडर नहीं करना चाहिए, बिकॉज सेम ही एज ग्रुप का ही हो गया वो, बट सिग्निफिकेंट एज ग्रुप वाले लोग भी दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू जस्ट बाय योर लुक्स। ओके, तो इफ दैट क्रीप्स यू आउट, ग्रुप नंबर 3, प्लीज सावधान रहना एंड ऐसे लोगों से उतना ज़्यादा इंटरैक्ट मत करना जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ऑब्वियसली, ठीक है। Let's see what else. Oops. इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मेल, देन नो दैट कि आपका जो मेल एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जिस वजह से देर आर पीपल जिनका फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, लाइक फीमेल्स वगैरह होंगी, हु ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, नो मैटर आप उनके टाइप के हो कि नहीं। ये स्पेसिफिकली मुझे मेल्स के लिए फील हो रहा है, ओके, कि ऑपोजिट जेंडर के लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते ही हैं, नो मैटर आप उनके टाइप के हो कि नहीं, इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मेल। या फिर ये कुछ कुछ फीमेल्स के लिए भी मुझे फील हो रही है कि इफ यू नो कि आपका मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है दैन योर फेमिनिन एनर्जी, लाइक इट्स द सेम केस विथ मी, मेरा मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है दैन माई फेमिनिन एनर्जी, ओके। तो अगर इट्स द सेम केस विथ यू, देन नो दैट कि देर आर पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर जो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं स्ट्रेट अप, नो मैटर आप उनके टाइप के हो या नहीं हो, ओके, बिकॉज दैट एनर्जी इज वेरी स्ट्रांग मुझे फील हो रहा है। Let's see what else. ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कुछ कुछ लोगों के लिए जो लोग पार्टी वगैरह जाते हो, भले ही वो होली पार्टी हुआ या फिर न्यू ईयर पार्टी हुआ या फिर क्लबिंग हुआ, वट एवर, या फिर स्कूल या कॉलेज का फ्रेशर्स फेयरवेल एट्सेट्रा। अगर ऐसे क्राउडेड जगह पे आप कभी जाते हो ना, या फिर जैसे बहुत फेस्टिवल्स भी होते हैं ना कि हम लोग फेस्टिवल्स में कोई क्राउडेड एरिया में जाते हैं, एनी क्राउडेड एरिया जहाँ पे आप जाते हो, नो दैट कि लोगों की नज़र आप पे पड़ती है बिकॉज यू लुक फेनोमिनल, ओके, एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती है उस टाइम पे। एंड स्पेशली मुझे क्लबिंग वगैरह का भी लग रहा है कि पार्टी करना, क्लब करना या फिर फेयरवेल वगैरह, वो सब जो सब मैंने बोला कि वहाँ पे भी अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्पेसिफिकली जाते हो ना, देन नो दैट कि पीपल डू नोटिस यू, पीपल नोटिस योर एनर्जी, एंड लोगों को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, भले ही आप शांत बैठने वाले पर्सन हो या फिर भले ही आप डांस करने वाले पर्सन हो, नो दैट कि आपकी एनर्जी लोगों को बहुत पसंद आती है एंड पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अगर शांत बैठे रहते हो, लोगों को लगता है कि यू आर समवन हु इज़ मिस्टीरियस एंड लोग उससे अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड अगर आप एक्सट्रोवर्टेड होकर सबसे इंटरैक्ट करते हो, बात करते हो, डांस वगैरह करते हो, कुछ परफॉर्म करते हो एट्सेट्रा, देन नो दैट कि आपका वो एक्सट्रोवर्टेड एनर्जी लोगों को पसंद आता है एंड दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, ओके। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। अगर रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।